हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम एसएसटी। ठीक है, हमारा 5th चैप्टर लोकेशन एंड टाइम। चलो देखते हैं क्या है लोकेशन एंड टाइम में। What are these vertical and horizontal lines on the globe of the earth? They are imaginary lines, are not drawn on the surface of the earth. The horizontal lines are called latitude and vertical lines are known as a longitude. ठीक है, what are the latitude and the degree of latitude? Let us learn through an activity. Measure the angle of the different place in the classroom with the help of the protractor, pencil and paper. Draw a circle on a paper and write down the angle of the circle at 10 degree, 90 degree, 30 degree and 60 degree. Latitude is an angle which range from 0 at the equator to 90 north south at the poles. Lines of the latitude run east west as circle parallel to the equator. ठीक है, अब क्या है, अब हम सबको बताएं कि ये जो ग्लोब में लाइंस दी गई है, ठीक है, वो क्या है। हमें यही क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि वो लाइन क्या है। तो बच्चों, जो भी लाइन है वो टेढ़ी दी गई है, ठीक है, यानी कि इस तरह से, उस सबको हम कहते हैं लैटिट्यूड। और जो भी लाइन सीधी दी गई है, ठीक है, अप एंड डाउन वाली, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो हमें एक्टिविटी करनी है। क्या करना है, प्रोटेक्टर पेपर और पेंसिल की मदद से आपको क्या करना है, आपको जो प्रोटेक्टर पेंसिल की मदद से आपको एन सर्कल करना है कुछ इस तरह से, जैसे कि 90 डिग्री क्या है, ठीक है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसा आपको एक्टिविटी करना है। तो हमें यहाँ पे लैटिट्यूड की डेफिनेशन दी गई है, वो हमें खास याद रखनी है। ठीक है, यानी कि 0 इक्वेटर से लेके 90 इक्वेटर तक जो भी लाइन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। और लैटिट्यूड की ईस्ट और वेस्ट सर्कल में पैरेलल लाइन होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लो कि ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पे, और इक्वेटर के साथ साथ जो भी अपर लाइन जा रही है 0 डिग्री तक, उसको कहते हैं हम लैटिट्यूड। ठीक है, ऐसे ऊपर भी जाएंगी नीचे भी जाएंगी, उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। ओके, आपको याद रखना है लैटिट्यूड है वो क्या है, वो है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ठीक है, वो जाती है, उसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। और हम एक सॉन्ग भी याद रख सकते, जैसे कि अप एंड डाउन लॉन्गिट्यूड, अप एंड डाउन लॉन्गिट्यूड, राउंड एंड राउंड लैटिट्यूड। ठीक है, आप ये भी सॉन्ग याद रख सकते हो, जैसे कि अप एंड डाउन है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है, अप एंड डाउन लॉन्गिट्यूड, राउंड एंड राउंड वो है लैटिट्यूड। ओके, ये सॉन्ग आपको हेल्प करेगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड याद रखने में। चलो देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क अ लाइन ऑफ अ लैटिट्यूड विथ द हेल्प ऑफ द मैप। मेंशन द वेरियस कंट्री थ्रू द व्हिच दैट लैटिट्यूड पास। ड्रॉ द लैटिट्यूड एट 23.5 नॉर्थ एंड साउथ एंड राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज थ्रू द व्हिच दे पास। अब क्या करना है, आपको जो भी ग्लोब है वो लेके आपको क्या करना है, 0 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे और नीचे भी 23.5 डिग्री पे आपको लैटिट्यूड ड्रॉ करना है। फिर क्या करना है, उसी लाइन पे जो भी जितने भी कंट्री आते हैं ना, उसका आपको एक लिस्ट बनाना है। चलो देखते हैं आगे। इक्वेटर इज द मिडल latitude or the zero latitude which divide is the earth into northern and southern hemisphere। ठीक है, इक्वेटर क्या है, इक्वेटर है वो अर्थ का एकदम बीच वाला भाग है, ठीक है, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, मान लो कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो जो बीच वाली लाइन है ना, वो बीच वाली लाइन उसको हम इक्वेटर कहते हैं। जिसको ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नीचे वाला भाग है वो साउथ हेमिस्फीयर है। The part of the earth that lies to the north of the 0 degree equator latitude is called the northern hemisphere, and part of that lies to its south is known as the southern hemisphere।
ठीक है। अब क्या है, जो इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर। जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, साउथ साइड का पार्ट, उसको साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। ये तो हमें सबको इजीली याद हो जाएगा। हाउ मेनी लैटिट्यूड पास थ्रू आवर विलेज और आवर सिटी, हाउ कैन वी फाइंड इट, हमारे गांव और शहर में कितने लैटिट्यूड पास हो गए, ठीक है, कितने पास होते हैं, और वो हमें कैसे पता चलेगा, आपको खुद को सोचना है। चलो देखते हैं। डू एंड लर्न। अमोंग the uncountable star in the sky there is one bright star usually seen in the north called the north star, pole star. Take a big protector, make a hole in the center and tie a thread, hang a nail from it as shown in the picture. Using glue stick the light of the unusual ball pen on it. Take it to a pale from where you can see the night sky clear. Take it to the terrace and view the north star through the cap of the pen. As you adjust it to view the star, angle at which the nail stop is the latitude of your city. अब आपको क्या करना है, आपको ये लड़की की तरह ही करना है। क्या करना है कि आपको एक बड़ा सा, ठीक है, पेरिस्कोप लेना है। फिर क्या करना है, उसके साथ एक प्रोटेक्टर कनेक्ट करना है और नीचे आपको पेन लगा देनी है, ठीक है। फिर क्या करना है, जैसे ही आप नॉर्थन स्टार होता है, ठीक है, नॉर्थ स्टार होता है ना, उसको आपको देखना है, और उसी को देखते ही आपके पेन में जो भी प्रोटेक्टर के साइड होगा वही आपका, आपके गांव का, आपके शहर का क्या होगा, आपके शहर का लैटिट्यूड होगा। चलो देखते हैं आगे। नंबर 1, लुक एट द मून एंड राइट द एंगल। आपको मून को देख के उसका एंगल लिखना है। लुक एट द नॉर्थ स्टार एंड राइट द एंगल। आपको नॉर्थ स्टार देखना है और उसका एंगल लिखना है। नंबर 3, लुक एट द अदर स्टार एंड प्लेनेट दैट यू नो एंड राइट देयर नेम। आपको प्लेनेट और स्टार के नेम लिखना है जो आप जानते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। The name of the few countries are mentioned below. In what direction do you lie from the zero latitude, north or south? Take an atlas and globe and locate these countries. Kenya, Mongolia, चिली, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, रशिया एंड कनाडा। तो आपको ये बताना है कि ये भी सारी कंट्रीज है वो कौन सी डायरेक्शन में आई हुई है, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, साउथ हेमिस्फीयर में, कौन से लैटिट्यूड में, वो आपको लिखना है, ठीक है। आप इसके लिए ग्लोबल, एटलास, उस सब की मदद ले सकते हो। चलो देखते हैं। थिंग्स टू नो, जीपीएस, मोबाइल फोन एंड गूगल। द extract latitude and longitude of the place can be known with the help of the global position system in phones and satellite in space. Using the internet, you can get information about the latitude and longitude of your village or city by simple click on my location option in your phone. ठीक है। अब क्या करना है आपको अपने मोबाइल से ही आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो लैटिट्यूड है वो पता चल जाएगा। क्या करना है आपको, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम है जीपीएस, उसकी मदद से आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, longitudes and longitudinal coordination of the place. The vertical imaginary lines drawn on a globe that run in the northern southern direction are known as a longitude. Find the following from the given map. A. Through which country does the zero longitude pass? How many longitudes are present in the ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब क्या करना है, आप सबको पता है कि लॉन्गिट्यूड क्या है, मैंने बताया था ना, अप एंड डाउन लॉन्गिट्यूड। अप एंड डाउन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सारे हैं हमारे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मेरी लाइन सीधी नहीं होगी लेकिन आप समझ लेना, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि ऐसे ही लॉन्गिट्यूड है वो बनते हैं। तो आपको बताना है कि एग्जैक्ट 0 डिग्री पे कौन सी कंट्री आई हुई है, ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में वो वर्किंग कर रही है, ऐसा आपको सबको दिखाना है। चलो देखते हैं आगे। मेजर लॉन्गिट्यूड्स, पहला है प्राइम मेरिडियन यानी कि ग्रीनविच। The zero longitude that passes through the Greenwich in England is known as a prime meridian. It divides the earth into 2 vertical halves. ठीक है। अब जीरो जो लॉन्गिट्यूड है ना, जीरो लॉन्गिट्यूड वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जिस तरह से
लैटिट्यूड डिवाइड करता था ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर में, उसी तरह से ये भी अर्थ के दो हाल्फ में डिवाइड करता है, ठीक है, ईस्ट हाल्फ और नॉर्थ हाल्फ, सॉरी ईस्ट हाल्फ और वेस्ट हाल्फ, ठीक है। ईस्ट पार्ट को हम ईस्ट हेमिस्फीयर कहेंगे, वेस्ट पार्ट को हम वेस्ट हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और वो जो 0 डिग्री पे बटा हुआ है वही पीछे जाके 180 डिग्री में भी बटेगा, ठीक है, सेम टू सेम ही लाइन है। अब आपको बताना है कि ईस्ट साइड में कौन से कंट्री हैं, वेस्ट साइड में कौन से कंट्री आए हुए हैं। चलो देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। देयर इज only one 180 longitude which is known as the international dateline. When one crosses this line, the day and the date change. The international dateline passes through the Pacific Ocean and separate two calendar dates. It is not exactly 180 all the places since the line crosses several time zone. This is because if it is the drawn straight, then the line has to pass through the many islands, and due to this, they might have 2 days and 2 days on the same island. This might creation confuse. Therefore, the line, when it passes over the island, is shifted toward the water bodies, and so it is not straight but zigzag. अब क्या होता है कि 180 वाली जो भी लाइन है वो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। अगर आप उसको क्रॉस करते हो ना एक जगह से दूसरी जगह, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। अगर मान लो कि आप इधर खड़े हो, ठीक है, अब इधर से आप उधर जाते हो तो क्या होगा कि इधर आप जब हो तब संडे था, और जैसे इधर पहुंचोगे तो वही दिन आपका मंडे में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अलास्का में संडे और रशिया में है वो मंडे है। और आप देखते हो तो ये लाइन है वो जिगजैग शेप में है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या होता था कि मान लो कि हम इसको 180 डिग्री पे सीधा रखते तो क्या होता है, एक ही कंट्री में, देखो ये रशिया ही है ना, तो यहाँ पे क्या होता है एक ही कंट्री में 2 टाइम जोन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, वो बहुत ही कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। इसीलिए हमें क्या किया कि वो लाइन है वो समुद्र की ओर रख दी, ताकि क्या हो कि वो लाइन है वो टाइम को चेंज कर सके नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं कंट्री लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट। आपको क्या करना है, आपको लॉन्गिट्यूड बताना है। जैसे कि इंडिया का है 68 डिग्री से लेके 97 ईस्ट डिग्री तक, ठीक है, उसी तरह के सारे कंट्री आपको लिखना है। आगे देखते हैं, द सन इज द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ। सन है वो सबसे बड़ी घड़ी है हमारे लिए। द टाइम एट द एनी प्लेस इज डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई एंड द इट्स लॉन्गिट्यूड, ठीक है। कोई भी कंट्री का टाइम कैसे डिसाइड होता है, तो उस कंट्री का सन है वो कब स्काई में आता है और उसका लॉन्गिट्यूड क्या है, उसी से हमें पता चलता है। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड इन ऑल, 100 टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 टू इट्स वेस्ट, ठीक है। हम सबको पता है अर्थ है उसको वन रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर लगते हैं, यानी कि वो एक ही लॉन्गिट्यूड पे 2 बार घूमेगी। ईस्ट में है मेरी प्राइम मेरिडियन लाइन, मैंने बताई थी ना आपको 0 डिग्री वाली, ठीक है, वहां तक आप घूमेगा सन, और पीछे जो है 180 डिग्री वाली वहां पर भी वो हाफ घूमेगा। इन दिस वे 15 लॉन्गिट्यूड पास बाय द सन इन 1 आवर, यानी कि अगर इसी रफ्तार से वो चलता रहा तो सन को 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड को कट करना पड़ेगा। 1 लॉन्गिट्यूड टेक्स 4 मिनट टू रोटेट, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूड है वो कितने मिनट चलेगा, ठीक है, 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में एक लॉन्गिट्यूड कटेगा। सन को 15 करने हैं, ठीक है, यानी कि 15 4 जा 60, ठीक है, 60 मिनट लगेगा, यानी कि 1 आवर लगेगा, ठीक है। वही आपने बात कर ली थी पहले। थर्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट बिटवीन द टू एक्सिस longitude. Therefore, the time in different places on the earth varies as per their longitude. अब क्या होता है कि इसीलिए कई सारे कंट्रीज में क्या होगा कि डिफरेंट टाइम जोन क्रिएट होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है कौन सी कंट्री में सन है उसकी पोजीशन आपको लिखनी है, ठीक है। अब बात आते हैं लोकल टाइम। The time taken according to the overhead position of the sun in the particular place is known as a local time at that place. It's differ by 4 minutes with the every 1 degree longitude. When any longitude face the sun, it would be 12 noon in all places on that longitude.
In this way, the local time of the places is decided according to made it known. The places located on the same longitude have the same time, and places located at a different longitude in the same country have different times. In a country, if the location time is different in the different places, it can be created problems in administration. How can one work in such a situation? What must one do to solve this problem? Let us understand. अब क्या होता है कि जिस कंट्री में भी जब सनराइज होता है, ठीक है, वो उस कंट्री का, उस लैटिट्यूड का क्या होगा, लॉन्गिट्यूड का, वो लोकल टाइम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और हम सब लोकल टाइम है वो कैसे पता लगा सकते हैं, जब भी कंट्री में 12 बजे हो गए दोपहर के, ठीक है, उस कंट्री का क्या होगा, सन है वो जिस लॉन्गिट्यूड में खड़ा होगा वहीं पे वो लोकल टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि कई सारे, जो मान लो कि हमारा इंडिया है तो कई सारे स्टेट है, तो कई सारे स्टेट में क्या होगा कि लॉन्गिट्यूड की और सन की पोजीशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन क्रिएट हो गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो चलो देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। स्टैंडर्ड टाइम, तो लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस which is situated in the middle of the country is taken as the standard time of the country. This means that time is fixed on the basis of the particular longitude in the country, which is known as a standard time. अब क्या था, तो कोई भी कंट्री ने क्या किया कि सारे लोकल टाइम को मिला के एक बीच वाला टाइम निकाला है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और वही पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम होगा। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ आवर कंट्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। हमारा जो लॉन्गिट्यूड का टाइम है वो कहाँ से डिसाइड होगा, 82.5 लॉन्गिट्यूड की मदद से। खास याद रखना दोस्तों, which passes through the Allahabad in Uttar Pradesh. This means that if it is 12 noon in Allahabad, it is 12 noon everywhere in the country, ठीक है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से पास होता है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से पास होता है, ठीक है। और जब इलाहाबाद में 12 बजते, इसका मतलब क्या है कि पूरी हमारे जितने भी राज्य है पूरे इंटर इंडिया में 12 बज चुके हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है अब एक्टिविटीज में, आपको ये करना है कि यहाँ पे हमारे नंबर लिखना है, हमारे कंट्रीज से, हमारे कंट्रीज के अंदर जितने भी स्टेट है उसका नाम लिखना है, सन कहाँ पे रोज आते हैं वही लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं थिंग्स टू नो में क्या दिया गया है। The longitudes to the east of the Greenwich line are denoted by the letter E, while those situated on the west are denoted by the letter W. अब क्या होता है कि ग्रीनविच लाइन के जो भी ईस्ट पार्ट में है ना उसको ई से डोनेट किया जाता है, यानी कि दिखाया जाता है, और ग्रीनविच लाइन के जो भी वेस्ट पार्ट में है उसको डब्ल्यू से डोनेट किया जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड IDL, ठीक है। इन शॉर्ट इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको क्या कहा जाता है, आइडियल। वो कौन से शेप में है, सही कहा आपने, जिगजैग शेप में है। चलो आगे देखते हैं। इफ अ कंट्री एक्सटेंड टू द ग्रेट एक्सटेंट ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड देन इट मे हैव अ मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। अब क्या होगा कि कोई भी कंट्री, जैसे कि रशिया है वो बहुत ही बड़ी कंट्री है, ठीक है, वो ईस्ट हेमिस्फीयर में भी है वेस्ट हेमिस्फीयर में भी है, तो क्या होगा कि उसमें डिफरेंट टाइम जोन क्रिएट हो गए। आप जब रशिया से एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में जाओगे तो क्या होगा, तो वहां पर भी डेट है वो डे है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो लैटिट्यूड to the north and the equator are denoted by the letter N, while those situated at the south are denoted by the S. जिस तरह से हम सबको पता है लैटिट्यूड है तो जो भी नॉर्थ पार्ट में आया होगा हेमिस्फीयर उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर कहेंगे, N से दिखाएंगे, जो भी साउथ हेमिस्फीयर में आएगा होगा S से दिखाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर, ठीक है। जो भी दो लैटिट्यूड है उसका बीच का डिफरेंस कितना है, 111 किलोमीटर। ओके चलो देखते हैं एक्सरसाइज। हाउ मच टाइम डज द वन लॉन्गिट्यूड टेक टू पास बाय द सन, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूड है वो कितना टाइम लेता है सन को पास होने में, सही कहा आपने, 4 मिनट। नंबर 2, ड्रॉ अ सर्कल एंड ड्रॉ अ लैटिट्यूड ऑन इट्स। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है उसके ऊपर लैटिट्यूड ड्रॉ करना है, ठीक है। कैसे आएगा, इस तरह से करके ऐसे लैटिट्यूड ड्रॉ करना है। फिर वापस तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सर्कल ड्रॉ करना है और उसके ऊपर लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करना है।
नंबर 4 में व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ दिस कंट्री इन द रिलेशन ऑफ 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री पे ये सारे कंट्रीज है वो किस साइड में आए होंगे और उसके लैटिट्यूड क्या है, जैसे कि यूएसए है, ब्राजील है, रशिया है, नॉर्वे है, यूनाइटेड किंगडम है, उन सब के आपको लैटिट्यूड है वो लिखना है। चलो नंबर 5 में with the help of the mobile phone find the name of the city in the various countries which are the headed of behind ग्रीनविच, ठीक है आपको क्या करना है, ग्रीनविच जो है इंग्लैंड में आया हुआ है, ठीक है उसके पीछे जो भी है, ठीक है उस सारे कंट्रीज के नेम आपको लिखना है। नीचे आपको यहाँ पे टेबल भी दिया गया है, चलो देखते हैं। राइट विच सर्कल लाइन ऑन 0 लैटिट्यूड, ठीक है 0 लैटिट्यूड सर्कल लाइन है वो क्या है हम सबको बताइए, मैंने आपको यूनिट में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट है वो कंप्लीट होता है। चलो एक बार रिवीजन पे नजर डाल लेते हैं। 1 to 5 यूनिट में हमने क्या देखा था, ठीक है लेट अस रिवाइज, ठीक है यूनिट 1 में हमने देखा था क्या था, फाइटिंग और कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशी। 2 में फिर देखा था हमने रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, फिर हमने देखा था फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, फिर हमने देखा था डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया राजपूताना एज में, और हमने देखा अभी 5th यूनिट में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड लोकेशन ऑफ द, ठीक है ये सारी हमने बात सुनी थी। अब हमें क्या उसमें से सीखना है, ठीक है लिटरेचर एंड अचीवमेंट ऑफ किंग हर्षवर्धन एंड रिफॉर्म्स ऑफ इंट्रोड्यूस बाय पुलकेशी 2, ठीक है हर्षवर्धन ने जो भी काम किया था और पुलकेशी 2 ने, वो हमें अच्छी तरह से याद रखना है। फिर हमें याद रखना है जियोग्राफिकली जो इंडिकेशन है, ठीक है वो हमें याद रखना है, ठीक है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स फंक्शन एंड लॉ ऑफ गवर्नमेंट भी हमें याद रखना है। फिर व्हाट डू यू नो अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट, हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स भी हमें याद रखना है। फिर हमें लोकल स्टैंडर्ड टाइम है वो भी हमें याद रखना है। आगे बात करते हैं गुजरात ड्यूरिंग द मिडियल एज, गुजरात है वो मिडियल एज में कैसा था, ठीक है हमने चैप्टर में देखा था ना राजपूताना एज में, वही हमें लिखना है। चलो देखते हैं लेटेस्ट थिंग्स में क्या है, हमें किसके बारे में सोचना था, ठीक है प्रोफिशिएंस हमें सोचना है हर्षवर्धन किंग और पुलकेशी 2 के बारे में, ठीक है कि वो कैसे राजा थे, किस तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, ठीक है वो क्या क्या काम करते वो हमें ऐसे सोचना है। देखते दूसरा, ठीक है अब आपको ये भी सोचना है कि क्या प्रॉब्लम होगी अगर अर्थ है वो अपना रोटेशन है वो अपनी जगह पे घूमना बंद कर दे तो, ठीक है। तीसरा है व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लैक ऑफ द ज्यूडिशरी इन द कंट्री, ठीक है हमारी कंट्री में ज्यूडिशरी नहीं होगी तो क्या होगा। नंबर 4 में देखिए व्हाई इज द लोकल स्टैंडर्ड टाइम फिक्स, ठीक है लोकल स्टैंडर्ड टाइम क्यों फिक्स करना चाहिए। और नंबर 5 में देखते हैं कि बैटल ऑफ द मिडियल पीरियड एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है मिडियल पीरियड में जितनी भी बैटल्स हुई थी और उसके रीजन क्या है। चलो देखते हैं लेट अस डू में हमें क्या करना है। नेम द प्लेसेस विजिट बाय द ह्यूएन संग ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग हर्षवर्धन एंड पुलकेशी 2, ठीक है मैंने आपको जो ह्यूएन संग है वो इंडिया में किस रास्ते से आया था, कहाँ पे रहा था, मैंने आपको मैप में बताया हुआ था, ठीक है आपको उस रास्ते के बारे में लिखना है, प्लेसेस के बारे में लिखना है, ठीक है। नंबर 2 में देखते हैं नेम द रूल्स एग्जीक्यूट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है गवर्नमेंट के द्वारा कौन से रूल्स है वो एग्जीक्यूट अभी तक किए गए वो भी आपको लिखना है। नंबर 3 पे देखते हैं फाइंड आउट द लोकल स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग, आपको लोकल स्टैंडर्ड टाइम आपको ढूंढना है जैसे कि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का, ठीक है और यहाँ पे हमारा रिवीजन 1 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 6 के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू।